फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम क्लोई होता है और क्लोई अपने घर से कभी बाहर नहीं जाती है और वो अपने पिता हेनरी के साथ रहती है। क्लोई की माँ सालों पहले गुजर गई। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि क्लोई अपने घर की खिड़की से बाहर एक आइसक्रीम वाले को देख रही होती है। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ होती है क्योंकि क्लोई के घर के बाहर पक्षी हिलते नहीं है, वो पक्षी अपनी जगह अटके रहते हैं। घर में कभी बिजली भी नहीं होती और हेनरी अचानक परेशान हो जाता है जब क्लोई बाहर देखती है और उसे ये सब ना करने के लिए कहता है। उसके पिता के अनुसार घर से बाहर जाना बहुत ही खतरनाक है क्योंकि उसकी माँ के हत्यारे अब भी बाहर घूम रहे हैं। एक दिन वो लोग साथ में पत्ते खेल रहे होते हैं। अचानक हेनरी की आंख से खून निकलने लगता है। रात को सोने से पहले क्लोई को एक आवाज सुनाई देती है और जैसे ही उसने दरवाजा खोलकर देखा, उसकी अलमारी में बैठी एक औरत जोर से चिल्लाई। उधर क्लोई भी जोर से चिल्लाने लगती है। वो भागकर अपने कमरे में वापस आई और दीवारों पर कुछ बनाने लग जाती है। वो लगातार दोहराती है कि भूत भाग जा, भूत भाग जा। थोड़ी देर बाद उस औरत की चिल्लाने की आवाज बंद हो गई और क्लोई के द्वारा अलमारी में चेक करने पर वो औरत उसे वहां दिखाई नहीं दी। अगली सुबह क्लोई एक आइसक्रीम वाले की आवाज सुनती है। उसके पड़ोस में रहने वाली लड़की उससे आइसक्रीम खरीद रही होती है। वो धीरे से फुसफुसाती है कि वो आइसक्रीम उसे चाहिए, ये जानते हुए कि वो लड़की उसे सुन भी नहीं सकती है। थोड़ी देर बाद क्लोई के दरवाजे को कोई खटखटाता है। क्लोई भागते हुए नीचे गई और दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर आइसक्रीम लिए हार्पर खड़ी थी। इससे पहले वो आइसक्रीम ले पाती, हेनरी ने वहां आकर उसे रोक दिया। हार्पर क्लोई को उसके नाम से पुकारती है। हेनरी को समझ नहीं आता है कि उसे क्लोई का नाम कैसे पता, क्योंकि उसने कभी किसी को क्लोई से नहीं मिलवाया है। हेनरी क्लोई से पूछता है कि पहले वो कभी उस लड़की से मिली है, तो क्लोई मना करते हुए कहती है कि जब भी इस घर से बाहर गई नहीं तो वो उस लड़की से कैसे मिलेगी। हेनरी उसे सजा के तौर पर एक कमरे में बंद कर दिया। अगली सुबह उठकर उसने अपनी बेटी से माफी मांगी, लेकिन क्लोई की नाराजगी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वो घर से बाहर जाना चाहती थी। एंड्रू से प्रॉमिस करता है कि वो उसे आइसक्रीम खिलाएगा अगर वो वादा करे कि कभी भी किसी अनजान आदमी के लिए दरवाजा नहीं खोलेगी। ये कहकर वो घर से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद हेनरी बहुत जख्मी हालत में घर वापस लौटा और जब वो बाथरूम में अपने घावों को संभाल रहा था, क्लोई उसके सामान में अपने लिए आइसक्रीम ढूंढने लगी। वहाँ आइसक्रीम ना मिलने से वो हताश हो गई और अपने पिता को डांटने लगी। हेनरी उसके शरीर पर लगे घाव के कारण बेहोश हो गया था। तभी क्लोई ने बाहर आइसक्रीम वाले की आवाज सुनी। वो एक $100 का नोट लेकर बाहर चली गई। बाहर आइसक्रीम वाला आदमी उसे पार्क ले जाने का वादा करके अपने साथ चलने के लिए कहता है। थोड़े सोच विचार के बाद वो उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। क्लोई ने पहली बार गाड़ी की खिड़की से बाहरी दुनिया को देखा। उसने एक बड़ा पोस्टर देखा जिसमें एक आदमी की दाईं आंख से खून निकल रहा था और उसके नीचे लिखा था, अगर आपको ऐसा आदमी दिखे तो पुलिस को तुरंत खबर करे। वो बूढ़ा आदमी क्लोई से पूछता है कि क्या कभी उसकी बाईं आंख से खून निकला है, जिससे क्लोई ने साफ मना कर दिया। पार्क में झूला झूलते समय उस बूढ़े आदमी ने क्लोई से पूछा कि क्या कोई ऐसा काम है वो सिर्फ वो कर सकती है और बाकी कोई नहीं कर सकता। झूला झूलने में मगन कोई इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती है। तब वो बूढ़ा आदमी उसे जोर जोर से झूला झुलाने लग जाता है ताकि गुस्से और डर की वजह से उसकी शक्तियां बाहर आ जाएं। थोड़ी देर बाद वहां पर एक पुलिस वाला आया जो कि उस बूढ़े आदमी को लड़की से दूर हटने के लिए कहता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी क्लोई की ओर देखकर गुस्से से कहता है ये उसकी माँ को मारने वाले बुरे लोगों में से एक है। क्लोई गुस्सा होकर उस पुलिस वाले को वहाँ से जाने के लिए कहती है, न जाने कैसे, लेकिन वो पुलिस वाला क्लोई की बात मानकर वहाँ से चला जाता है। क्लोई के पास दूसरों से अपनी बात मनवाने की शक्ति है और फिर वो दोनों पार्क से निकलकर क्लोई के घर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में उस बूढ़े आदमी ने क्लोई को उसकी माँ की तस्वीर दिखाई जिसका नाम था मैरी। दरअसल वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि क्लोई का नाना था और जिसका नाम था एलन। जाने से पहले वो बूढ़ा आदमी क्लोई को एक पाउडर देता है और कहता है कि अगर वो ये पाउडर अपने पिता को पिला देगी तो वो ऐसे ही घर से बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। कुछ देर बाद हेनरी अपनी बेहोशी की हालत से बाहर आया। क्लोई अपने कमरे में ड्राइंग कर रही थी। हेनरी को देखकर क्लोई का गुस्सा फूट पड़ा और वो हेनरी को कहती है कि उसने आज तक उसे जो कुछ भी कहा सब झूठ था और घर के बाहर कोई भी बुरे लोग नहीं है। इस बात पर दोनों बाप बेटी में खूब लड़ाई हुई। अपने बिस्तर पर लेटी हुई क्लोई अपनी माँ की तस्वीर को निहारते हुए सोच रही थी कि अगर वो उनके साथ होती तो उनकी जिंदगी कितनी अच्छी होती। फिर अचानक से उसे उसकी अलमारी से आवाजें आने लगी। जब वो अपनी अलमारी का दरवाजा खोल कर देखती है तो वही औरत बैठी रहती है और वो उस औरत को देखकर समझ जाती है कि ये उसकी माँ मेरी है। उसने मेरी के पास जाकर अपना परिचय दिया, लेकिन मेरी अपनी बेटी को गले लगाने की बजाय
जोर से चिल्लाने लगी कि ये उसका भ्रम है। क्लोई डर गई और वो डर कर अलमारी से बाहर निकल गई। हमें यहाँ ऐसा लगता है कि क्लोई के पास एक और शक्ति है जिससे वो किसी से दूर होने के बावजूद भी उससे बात कर सकती है और उसे देख भी सकती है। सुबह उठने के बाद जब वो बाहर आई तो हेनरी टीवी देखते देखते सो रहा था। टीवी पर न्यूज चल रही थी और जिसमें बताया जा रहा था दुनिया में फ्रीक्स नाम से बुलाए जाने वाले लोग भी रहते हैं। इनके पास करिश्माई शक्तियाँ होती हैं और जब वो इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी दाईं आंख से खून निकलता है। 10 साल पहले एक ऐसे ही फ्रीक ने डेनिस शहर को तबाह करके हजारों लोगों की जान ले ली थी। इस हादसे के बाद सरकार ने ऐसे लोगों के लिए एडीएफ नाम की सेना का गठन किया। एडीएफ का काम था कि सभी फ्रीक्स को पकड़कर माउंट एडेक पर बनी जेल में डाल देना। ऐसे लोगों का शहर में घूमना सख्त मना है। अगर कोई घूमता हुआ पाया गया तो उसे उसी समय मार देने के आदेश हैं। एडीएफ की एक कर्मचारी एजेंट रे बताती है कि वो इन फ्रीक्स को ट्रेनिंग देकर युद्ध में हथियारों की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये खबर सुनकर क्लोई को बहुत बड़ा धक्का लगता है और वो अपने कमरे में बैठकर अपनी माँ को याद करती है। तभी उसके कमरे में उसी अलमारी में उसे फिर से अपनी माँ दिखाई देती है। क्लोई मेरी के पास गई और उसे यकीन दिलाया कि वही उसकी बेटी है। वो दोनों आपस में बातें करते हैं। तभी उसकी माँ ने उसे बताया कि वो भी एक फ्रीक है और एडीएफ के लोगों ने उसे माउंट मेडिक में कैद कर रखा है। अगले दिन क्लोई ने हेनरी को अपनी माँ के बारे में बताया लेकिन वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। कोई और रास्ता ना दिखने के कारण क्लोई ने अपने नाना द्वारा दिया गया पाउडर अपने पिता को पिलाने का फैसला किया और घर से बाहर जाने की सोची। लेकिन हेनरी को इस बात का पता चल गया। वो उसे रोकने के लिए उसका पीछा करता है। घर के मेन दरवाजे पर खड़ी क्लोई जोर से चिल्लाई कि पापा सो जाइए और अचानक हेनरी वहीं उसी जगह पर नीचे गिर गया और आज पहली बार क्लोई की आंख से खून निकला। क्लोई ने अपने नाना एलन को सारी बात बताई। तब एलन वहां जाकर क्लोई की मां को बचाने का फैसला लेता है। वो क्लोई को लेकर एजेंट रे के पास गया। एलन ने एक कहानी बनाई जिसके अनुसार वो एक पादरी, क्लोई उसकी गोद ली हुई बेटी। एलन एजेंट रे से कहता है कि उसे हाल ही में पता चला कि क्लोई एक फ्रीक है। एलन गुजारिश करता है कि क्लोई को सुरक्षित मेडिक लेकर जाया जाए क्योंकि वो अभी एक छोटी बच्ची है, इसलिए उसकी देखभाल के लिए वो भी उनके साथ चलेगा। एजेंट रे क्लोई की आंखों के नीचे खून के निशान चेक करती है और वो एलन की आंखों के नीचे भी खून के निशान चेक करती है लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता है। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था लेकिन जब एजेंट रे क्लोई को बार बार फ्रीक कहकर बुलाती है तो क्लोई को गुस्सा आ जाता है। ये सोचकर कि क्लोई खतरनाक हो सकती है इसलिए उसने अपने और साथियों को वहां बुला लिया। किस्मत से वो दोनों वहां से गायब होकर भाग निकलते हैं। हमें पता चलता है कि एलन भी एक फ्रीक है के पास गायब होने की शक्ति है। वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड केमिकल नाम की एक दवा से अपनी आंखों के नीचे से खून के निशान मिटाता है। एलन ने क्लोई को अपने घर चलने के लिए कहा ताकि वो उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सिखा सके लेकिन क्लोई चिल्लाकर कहती है कि उसे अपने पिता के घर जाना है। उसकी शक्तियों के कारण एलन उसे मजबूरन उसके पिता के घर ले जाने के लिए राजी हो जाता है। अचानक हेनरी रोड पर प्रकट हुआ और एलन उसके ट्रक को लेकर गायब हो गया। उसने एलन को घर ले जाकर एक कुर्सी से बांध दिया। कुछ सेकंड्स बाद हेनरी वापस क्लोई के पास आया और उसे गोद में उठाकर वहां से ले गया। रास्ते में वो क्लोई को सब कुछ समझाता है। उसके पिता के पास समय को धीमा करने की ताकत है। वो अपने चारों ओर एक बुलबुला बना लेता है। इससे बाहर की दुनिया तो धीमे और अंदर की दुनिया सामान्य समय से चलती है। उसने उसके घर के बाहर भी एक ऐसा ही बुलबुला बना दिया जो कि उसके जागते समय हमेशा काम करता था। वो अपने घर में 7 साल से छिपे हुए थे जबकि बाहरी दुनिया में कुछ महीने ही बीते थे। हेनरी सोचता है कि अब क्लोई उसके साथ सुरक्षित नहीं रहेगी। वो अपने पड़ोसी को बहुत सारे पैसे देकर क्लोई को गोद लेने के लिए कहता है। स्टीवन मान जाता है लेकिन नैन्सी जो कि उसकी पत्नी होती है वो जल्द ही समझ जाती है कि क्लोई एक आम लड़की नहीं है। वो उसे अपनाने के लिए मना कर देती है और हेनरी क्लोई को लेकर वहां से चला जाता है। घर आकर हेनरी ने क्लोई की बाईं आंख से निकलते हुए खून को देखा। वो समझ गया कि क्लोई के पास भी करिश्माई शक्तियां हैं और वो उनका इस्तेमाल करना सीख गई है। उस पर भरोसा न करने की वजह से वो उसे एक छोटे कमरे में बंद कर देता है। क्लोई अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपनी माँ से मिलती है लेकिन अचानक एक आदमी मेरी को घसीटते हुए वहां से ले जाता है। सुबह कमरे से बाहर आकर क्लोई हेनरी को सब कुछ सच बताती है लेकिन हेनरी क्लोई की बात नहीं सुनता है क्योंकि उसके हिसाब से तो उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। लेकिन आखिरकार एलन उसे सारी सच्चाई बताता है। जब मैरी और एलन ने माउंट मेडक पर हमला किया वो एडीएफ का सामना करने में नाकामयाब हो गए थे। एलन किसी तरह वहां से निकल गया लेकिन वहां से मैरी नहीं निकल पाई। उसे लगा कि लड़ाई में उसकी बेटी मारी गई लेकिन एडीएफ ने उसे मारा नहीं। क्लोई ने खिड़की के बाहर नैन्सी को पुलिस से बात करते हुए देखा। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसकी बातों को करीब से सुनती है। हेनरी और एलन को भी ये सब दिखता है। क्लोई ने फिर से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उस पुलिस वाले को अपने बस में कर लिया।
पुलिस वाले ने इस पेन से नैन्सी की दाईं आंख पर हमला किया और उसकी आंख से खून निकलने लगता कि आंख से निकलते हुए खून को देखकर एडीएफ के लोगों को लगे वो एक फ्रिक है और देखते ही देखते उसे गोलियों से भून लिया गया और थोड़ी देर में ही वो लोग नैन्सी के पूरे परिवार को कब्जे में ले लेते हैं। हेनरी क्लोई पर गुस्सा करता है कि कैसे वो किसी की जान ले सकती है, तो एलन उसे समझाता है कि क्लोई ने कुछ गलत नहीं किया। अगर वो ऐसा नहीं करती तो नैन्सी की जगह पर वो सारे लोग मारे जाते। क्लोई अपने कमरे में जाकर फिर से अपनी माँ को याद करती है। उसे वहाँ पर मेरी बंधी हुई दिखाई देती है। कुछ देर बाद हेनरी और एलन भी वहाँ पर आ गए थे। पता चलता है कि कुछ देर बाद मेरी को मार दिया जाएगा। हेनरी डॉक्टर पर गोली चलाता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। हेनरी अपने आप को बेबस महसूस करता है। फिर क्लोई डॉक्टर के दिमाग को अपने वश में कर को मारने पर मजबूर कर देती है। फिर वो वहाँ खड़े पुलिस वाले का इस्तेमाल करके अपनी माँ के हाथ पैर फुलवा देती है। इस दौरान उनके घर की घंटी बजती है। बाहर एजेंट रे खड़ी थी। हेनरी समय को रोकने वाला बुलबुला बनाता है और एक घर बेचने वाले की तरह तैयार होकर एजेंट रो के सामने जाता है। ये उसकी आंखों के नीचे खून के निशान खोजती है लेकिन एलन पहले ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड से उन्हें मिटा देता है। कुछ देर बाद मालूम पड़ता है कि रे उसके बारे में पहले से जानती थी। ऊपर कमरे में क्लोई अपनी माँ को माउंट एडेक्ट जेल से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। हेनरी की मदद करने के लिए एलन वहाँ पर आया। एलन के कुछ करने से पहले ही रे ने हेनरी को गोली मारकर घायल कर दिया। इससे पहले कि वो एलन को भी शूट कर दे वो वहाँ से गायब हो गया। वो घर के ऊपर वाले कमरे में क्लोई को देखती है जो कि जेल से अपनी माँ को निकालने की कोशिश कर रही थी। रे ने क्लोई पर गोली चलाई लेकिन एलन ने क्लोई के सामने आकर उसे बचाते हुए अपनी जान दे दी। अपने नाना को देखकर क्लोई गुस्से से भर जाती है। फिर वो रे के दिमाग को कंट्रोल कर रे पर गोली चलवा देती है। बाहर पुलिस ने गोलियों की आवाज सुनकर घर को हर तरफ से घेर लिया था। नाना को आखिरी बार अलविदा कहकर क्लोई अपनी माँ को बचाने की प्रक्रिया जारी रखती है। वो जेल में तैनात सैनिकों के दिमाग पर कब्जा करके उन्हें आपस में लड़वा देती है ताकि उसकी माँ सही सलामत वहाँ से बाहर निकल सके। आखिरकार वो जेल से बाहर निकलने वाले दरवाजे को खोल देती है जिस कार मेरी वहाँ से बाहर निकलने में सफल हुई। आजाद होते ही मेरी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से उड़ जाती है। शक्तियों के ज्यादा इस्तेमाल से क्लोई घर में थक कर बेहोश हो गई। दूसरी ओर एक मिसाइल उनके घर पर ताक दी जाती है। हेनरी एक आखिर बार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके क्लोई को घर से बाहर ले आता। क्लोई के उठने पर हेनरी उसे कहता है कि वो दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है और उसे दुख है कि वो अपनी बेटी के साथ एक आम खुशीनुमा जिंदगी नहीं बिता पाया। फिर हेनरी मर जाता है। अचानक बाहर गोलियां चलने लगती है। एडीएफ के लोग अभी भी क्लोई को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी वहां आकर उसे बचा लेती है। वो दोनों पहली बार मिलते हैं। मेरी उससे वादा करती है कि वो हमेशा उसे बचा कर रखे, किसी को उसको नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। लेकिन क्लोई कहती है कि बस अब बहुत हुआ, वो डर की जिंदगी नहीं जिएगी और उनका जहां मन करेगा रहेंगे और एक आम जिंदगी जिएंगे। मेरी उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और उसे गोद में लेकर वहां से उड़ गई। तो यही थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।